आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वंग भस्म के बारे में। ठीक है, तो ताम्र भस्म तक हमारा हो गया था, लौह भस्म और ताम्र भस्म हमने पढ़ लिया था। और आज बात कर रहे हैं हम वंग भस्म के बारे में। तो वंग भस्म के बारे में अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसका रेफरेंस देखो। तो इसका रेफरेंस मिलता है आयुर्वेद प्रकाश। ठीक है, चैप्टर 3 179 से 180 श्लोक का इसका रेफरेंस दिया है। कोई तुम्हें यहाँ पे श्लोक याद करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, घटक द्रव्य के बारे में। तो तुम्हें क्या लेना है, जारित वंग लेना है। ठीक है, जिसमें जारण हो चुका है ऐसा वंग लेना है। शुद्ध वंग लेना है, ठीक है, एक भाग लेना है। और शुद्ध हरताल लेना है एक भाग। और तुम्हें नींबू का नीर लेना है या नींबू सोरस लेना है, जितना तुम मर्दन करने के लिए तुम्हें रिक्वायर्ड है। तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, हरताल और नींबू चाहिए होगा। ठीक है, वंग भस्म में क्या चाहिए होगा, हरताल और नींबू। तो वंग को ऐसे याद कर लेना, वंग का हर नींबू। ठीक है, हर एक नींबू किसका है, वंग का है। तो हर से याद रख लेना तुम, यहाँ पे हड़ताल हो जाएगा। और नींबू में क्या लोगे, नींबू का सौरस लोगे। तो यहाँ पे इसको एक लाइन से याद कर सकते हो कि वंग का क्या है, वंग का हर नींबू, हर नींबू वंग का है। मतलब जैसे कहते हैं ना, सभी इसके नींबू है। तो यहाँ पे तीनों चीजें चाहिए होंगी। तो शुद्ध वंग और शुद्ध हड़ताल चाहिए होगा कितना, अगर मान लो इसको 10 ग्राम ले रहे हो तो इसको भी 10 ग्राम लेना। और जो तुम्हारा नींबू सोरस है, जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है सफिशिएंट मात्रा में, जितना तुम्हें चाहिए होगा क्वांटिटी में, जब तक तुम्हें मर्दन करना है तो उसके लिए ले सकते हो। तो इसकी निर्माण विधि क्या है, सबसे पहले वंग जारित। तो वंग को क्या कर लेना है, ऐसा नहीं है कि वंग को शुद्ध वंग ले लिया, वंग को जारण कर लेना है। जारण में पढ़ा चुका था, एक जारणा था, जारण में तुम्हें क्या पढ़ा चुका था किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो वंग कैसा है, जारित वंग है और शुद्ध हड़ताल, इन दोनों को मर्दन करना है एक दिन के लिए। मारण द्रव द्रव्य के रूप में नींबू सोरस मिलाया। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल था, क्या है, वंग और तुम्हारा जो हड़ताल है। ठीक है, वंग और हड़ताल को किसके साथ मर्दन करना है, एक दिन तक मर्दन करना है, किसके साथ, नींबू सोरस, द्रव द्रव्य मतलब नींबू सोरस के साथ इसे मर्दन करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, वही सिंपल सी बात कि जब तुमने मर्दन कर लिया तो चक्री का बनाकर उसे धूप में सुखा लेते हैं। सिंपल सी मतलब क्या है, मर्दन करने के बाद क्या कर लो, इसकी चक्री का निर्माण कर लो। और इस चक्रिका को क्या करो, धूप में रखकर सुखाओ। और सुखाई जाती है, श्राव संपुट में रखी जाती है। यही हमारे जो दो प्याले होते हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि दो प्यालों के बीच में, इसको कहते हैं दो प्याले रखे ऊपर से और इसके ऊपर कपड़ मिट्टी का लेप, कपड़े और मिट्टी का लेप कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं श्राव संपुट। ये जो बना इसको कहा जाता है श्राव संपुट। और संधि को सील कर दिया जाता है। अब जब इसे सुखा दिया जाता है, इसमें क्या करते हैं हम, गजपुट देते हैं। जब गजपुट देते हैं तो इसमें गजपुट में क्या कहा गया कि दूसरी बार पुट में जो शुद्ध हड़ताल का 1/10 हिस्सा मिलाएं। अब क्या करना है, पहले एक बार इसको पुट देना है, पहले एक गज पुट देना है। ठीक है, एक गज पुट दिया। अब इसको खोलेंगे, इसकी जो हमारा ये तो श्राव संपुट है, इसको खोल के 1/10 हिस्सा हड़ताल। ठीक है, जो हड़ताल है, जितना तुमने ये ली है ना, जितनी तुमने पहले लिया है, मान लो तुमने पहले 10 ग्राम लिया है, तो अब तुम्हें क्या करना है, उसका 10 ग्राम का 1/10 हड़ताल, मतलब इसमें 1 ग्राम हड़ताल डालना है, शुद्ध हड़ताल, और फिर से नींबू सोरा से मर्दन करके दोबारा से। ठीक है, तो हड़ताल को क्या करना है, जो 1/10 हड़ताल है उसे नींबू सोरा से मर्दन करके इसमें मिलाना है। अभी कितना हो गया, 11 ग्राम। तो 11 ग्राम को फिर से रख के तुम्हें क्या करना है, इसको गजपुट देना है। और इस प्रक्रिया को धीरे धीरे, इसी सेम प्रोसेस को, अब 11वीं बार में जब 11 ग्राम हो जाएगा फिर 1/10 मिलाएंगे। तो इसी तरह कितनी बार दोहराना है, 10 बार इस प्रोसेस को तुम्हें दोहराना है। और अगर ये कहा गया कि अगर तुम्हें पुट की आवश्यकता हो तो इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि भस्म की परीक्षा ना कर लें। जब तक भस्म के लक्षण ना आ जाए तब तक इस प्रोसेस को हम दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो इस तरह से क्या बन जाती है, हमारी वंग की भस्म बन जाती है। हैंड रेस करो सबके अगर समझ में आया, हैंड रेस करो सबके क्लियर है तो। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सा तुम्हें क्या लेना है, वंग लेना है। मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ। तुम्हें शुद्ध वंग लेना है, जारित वंग लेना है और हड़ताल लेना है। ठीक है, और हड़ताल को, इनको क्या करना है, नींबू सोरस से मर्दन करना है। नींबू के सोरस से क्या करना है, एक दिन तक मर्दन करना है। एक दिन तक मर्दन करोगे, मर्दन करके क्या करोगे, जो श्राव संपुट है उसमें रखोगे और इसको हीट दोगे, क्या दोगे, गजपुट दोगे। ठीक है, अब गजपुट दे लिया तो तुम्हें क्या करना है, जब इस गजपुट को खोल लेना है, और इसमें जो पहले, इसका मान लो तुमने 10 ग्राम था, ये वंग और हड़ताल, 5 ग्राम वंग था, 5 ग्राम हड़ताल था, तो ये 10 ग्राम था। ठीक है, तो 10 ग्राम जो भस्म का था, जब इसे गजपुट दिया तो इसमें क्या करो, 10 ग्राम तो ये इसके अंदर है, इसमें क्या करो, 1/10 यानी कि 1 ग्राम हड़ताल, 1 ग्राम
1 ग्राम हड़ताल लो, और कैसा हड़ताल, जिसको नींबू सोरस से मर्दन किया है, ठीक है, वो इसमें मिला लो। फिर से ये कितना हो जाएगा, 11 ग्राम हो जाएगा। इसको फिर से श्राव संपुट करो और फिर से गजपुट दो। और कब तक कितने गजपुट देने हैं, इसको 10 बार, 10 बार ये प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। और तब तक अगर तुम्हें लग रहा है कि पुट देने की आवश्यकता है, जब तक भस्म के लक्षण नहीं आए, तो तुम उसको पुट को बार बार दे सकते हो। ये यहाँ पे कहा गया है। इस तरह से हमारी वंग की भस्म का निर्माण होता है। आप सबके क्लियर है, हैंड रेज कर दो। क्लियर है सबके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं, वंग की भस्म का, ये किसने कहा है, आयुर्वेद प्रकाश ने। तो ये थोड़ा सिंपल है, so ये सिंपल सा है ना, जारित वंग लेना है, हड़ताल लेना है, नींबू। तो इसमें क्या बताया मैंने, कैसे याद करोगे, वंग का हर नींबू या हर एक नींबू वंग का है। इस तरह से तुम याद कर सकते हो इसके इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब एक और है यहाँ पे, रस अमृत। तो रस अमृत ने यहाँ पे चैप्टर 394 से 94.5 तक कहा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि घटक द्रव्य क्या रहेंगे, सिंपल, इनका और भी ज्यादा सिंपल है। तो ये वाला याद कर लो, ये और भी ज्यादा सिंपल है। तुम्हें क्या लेना है, वंग लेना है और कुमारी लेना है। तो याद करो, वंग की कुमारी, ऐसे याद कर लेना, वंग की कुमारी, तो तुम्हारे याद रह जाएगी एग्जाम में। तो वंग की कुमारी मतलब तुम्हें क्या चाहिए, वन भाग वंग चाहिए होगा, और कुमारी स्वरस चाहिए होगा, क्वांटिटी सफिशिएंट। तो सिंपल सा रहेगा, देखो सबसे पहले क्या करना है, जबंग को जारित कर लेना है। और जारित करने के लिए को एक दिन में क्या करें, एक दिन तक कुमारी स्वरस के साथ मर्दन करना है। जो हमारा जारित वंग है, ठीक है, जिसका जारण हो चुका है, जारित वंग को कुमारी स्वरस के साथ मर्दन करना है। और उसे सिंपल सा वही, जब मर्दन कर लोगे तो कैसा बन जाएगा, चक्रिका बन जाएगी। तो इसे चक्रिका बना लेनी है, चक्रिका धूप में रख के सुखा लेनी है। अब इस चक्रिका को धूप में रख के सुखाने के बाद क्या करो, इसे श्राव में रख लो, प्याले में रखो, इसके ऊपर दूसरा प्याला रखो, और इसको संधि बंदी कर दो, ठीक है, वही जो हम करते हैं। और फिर इसको क्या करो, अर्ध गज पुट मतलब आधा गज पुट दो, ठीक है। और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि भस्म की परीक्षा नहीं आ जाती। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, वंग भस्म का निर्माण कर सकते हैं। और ये सबसे सिंपल मेथड है। तुम्हारा क्या याद रखना है, वंग कुमारी। तो वंग को क्या करो, कुमारी स्वरस के साथ मर्दन करो, और मर्दन करने के बाद क्या करो, उसकी चक्रिका बना लो, चक्रिका को उसमें श्राव संपुट करके सुखा के इसको बाद में तुम यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया सबके, हैंडल्स कर दो, ठीक है। ये तो सिंपल सा मेथड है। अब इसके बाद देखो, इसकी मात्रा पे आ जाओ। तो मात्रा कितनी बताइए, 125 mg से 250 mg बताइए। अनुपान है इसका, गुड़ूची सोरस, शहद, घी और हरिद्रा रस बताया है। उपयोग कहाँ पे, काश, श्वास, कफ रोग, मेदोदोष, पर स्वेद, क्षय, कृमि, परमेश, श्वेत। अब देखो, इसकी उपयोग कैसे याद रखोगे, इसके उपयोग को याद रखने का तरीका यह है कि वंग कफ को हरता है, वंग कफ हरता है। तो वंग कफ हरता है, कफ से रिलेटेड जैसे काश हुआ, ठीक है, श्वास हो गया, कफ रोग, मेदो रोग, इसमें 2-4 रोग तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अनुपान भी अगर तुम देखो, कफ को हरने वाला है, मेनली हरिद्रा हो गया, शहद हो गया, गुड़ूची हुआ, ठीक है। तो इस तरह से तुम याद कर रख सकते हो इसको। अब इसके केमिकल कॉम्पोजिशंस अगर देखोगे, तो क्या है, SnO2 है, कैल्शियम ऑक्साइड है, SiO2, MgO, फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। पथ्य पथ्य की देखो, तो शाली के चावल, मूंग, नवनीत, तक्र, पटोल, तिल, तिक्त प्रधान द्रव्य, तो ये यहाँ पे पथ्य बताएं। प्रातःकाल क्या है, सेवन काल क्या है, प्रातःकाल और सायकाल मतलब दिन में 2 बार बीड़ी तुम इसे दे सकते हो। काल मर्यादा के देखो, तो अगर और किसमें, वंग के साथ गुड़ूची सत्व, वंग भस्म का गुड़ूची सत्व के साथ 1 मास तक तुम सेवन करा सकते हो मैक्सिमम, ये बताया है, ठीक है। अब मान लो कोई वंग अगर अच्छे तरीके से नहीं बनी है, या वहां पे उसमें कोई इम्प्योरिटी रह गई है, तो उसके क्या हानि हो सकती है। तो वो क्या करेगा, प्रमेह करेगा, गुल्म करेगा, हृदय रोग, शूल, अर्श, श्वास, वमन, ये सारी चीजें कराएगा। और इसकी चिकित्सा क्या बताइए, तुम्हारी अगर मतलब ऐसे उपद्रव या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो उसकी चिकित्सा क्या है कि मेषरंगी के साथ क्या करो, सीता मतलब मिश्री को 3 दिन, ठीक है, 3 दिन तक सेवन करने से दोष शांत हो जाता है। तो तुम्हें क्या लेना है, मेषरंगी लेना है, ठीक है, और क्या करना है, मेषरंगी लेना है, और सीता लेना है, यानी कि मिश्री लेनी है। और दोनों को मिला के 3 दिन तक सेवन करोगे, जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं वो शांत हो जाएंगे। अब इसका अवस्था अनुसार उपयोग मतलब किस व्याधि में वंग को किसके साथ मतलब डोजेज की फॉर्म में कैसे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर देखो, जैसे अगर कोई गुल्म का रोगी है, तो गुल्म वाले में क्या करते हैं, वंग की भस्म को टंकड़ चूर्ण के साथ दे देते हैं, ठीक है। अगर कोई रक्तपित्त का रोगी है, तो वंग की भस्म को हरिद्रा चूर्ण के साथ दे देते हैं। अगर व्रण का रोगी, घाव वगैरह है, तो वंग भस्म को वारुणादि क्वाथ के साथ। अगर शुक्र धातु की पुष्टि चाहते हो, तो वंग भस्म को जायफल और मधु के साथ दो।
अगर नपुंसकता का रोगी है, उसमें स्टेरिलिटी हो चुकी है, तो वंग भस्म को अपामार्ग चूर्ण के साथ। अगर श्वेत पर्द है, ठीक है, तो वंग भस्म, लौह भस्म, शुक्ति भस्म और राल का चूर्ण, ये इन चारों चीजों का योग बताया है। अब चलो इसके बाद फार्माकोडायनामिक की मतलब बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, तो जो वंग भस्म है वो प्यूरिफाइड टिन, जो हमारा शुद्ध वंग है, जारित वंग है, उससे अशुद्ध हरताल, इनसे मिलता है। तो अगर इसको ट्रेडिशनली देखते हो तो रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे काश श्वास हुआ, डिसऑर्डर ऑफ कफ, ठीक है, जैसे ओबेसिटी हो गया, मेदो धातु, एक्सेसिव स्वेटिंग हो गया, एनीमिया हो गया, वॉर्म्स हो गया, डायबिटीज हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स लाइक श्वेत पर्द, रक्त पर्द, ठीक है, इसी तरह डाइजेस्टिव वीकनेस हुआ, या फिर कंजेनिटिव इम्पेयरमेंट, मतलब बुद्धि, अगर किसी की अल्प बुद्धि वगैरह है, बुद्धिमंदता है, ठीक है, उसमें। और इट इज फार्माकोलॉजिकली एक्शन में इंक्लूड्स एंटी इन्फ्लामेटरी, वही आ जाएगा, एंटी एस्थेमेटिक आ जाएगा, एंटी डायबिटिक आ जाएगा, और न्यूरो प्रोटेक्टिव सारे इफेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। एंटी एलिमेंटिक भी लिख सकते हो, ठीक है, एलिमेंटिस वगैरह को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। अब इसके बाद देखो इसके फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोकाइनेटिक सिंपल देखो, तो इसको एडमिनिस्टर किया जाता है ऑरली, तो एब्जॉर्ब कहाँ होगा, जीआईटी में होगा। डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, हमारा जो वेरियस ऑर्गन्स वगैरह सिस्टम है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, इंडिविजुअली, कंपोजिशन के बेसिस पे डिपेंड करेगा। वो मतलब मेटाबॉलिज्म जो है वो वेरी कर सकता है, लीवर में हो सकता है या फिर अदर और टिश्यूज में हो सकता है। और अगर अनुपान देखते हो, अनुपान ऑफ गुरुचि, स्वरस, घृत और हरिद्रा, ये एब्जॉर्प्शन को इनहांस करते हैं। और इसका एक्सक्रीशन जैसे एज यूजुअल हमारा किडनी कराएगी इन फॉर्म ऑफ यूरिन, और हमारा जीआईटी कराएगी इन फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। अब इसमें रिसर्च अपडेट पे देखो, तो यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, एनालिटिकल स्टडी ऑफ वंग भस्म, वंग भस्म के ऊपर एक स्टडी की गई थी, जिसमें ऑथर कौन थे, पीयूष चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र पंजाब के, ठीक है। इन्होंने क्या देखा, इनका रिजल्ट जो भी एनालिटिकल स्टडी की उसमें रिजल्ट क्या था, कि द प्रेजेंट स्टडी ऑफ रिफर्म्स दैट भस्म आर नैनो साइज पार्टिकल। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने क्या कहा कि जो भस्म होती है, अगर आज के टाइम पे कोरिलेट करो तो वो नैनो साइज पार्टिकल होते हैं, विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज इन आयुर्वेदा, जिसका आयुर्वेद में काफी लंबे समय से यूज देखने को मिलता है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं वंग भस्म के बारे में, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, तुम्हें पता है वंग है, टिन है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, एंड कंटेनिंग ए टिन एंड कार्बन बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, टिन और कार्बन बॉन्ड होता है, एंड टिन ऑक्साइड एज अ मेजर फेज, ठीक है। द प्रिपरेशन प्रोसेस इनकॉर्पोरेट वेरियस माइक्रो एलिमेंट एसेंशियल फॉर द बॉडी। अब जब इसको हम प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, डिफरेंट जो हमारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और जो किससे मिलते हैं, जो हमारे हर्ब्स इंग्रेडिएंट हैं, जब हमने इसके भस्म की प्रिपरेशन करना चाहिए उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे इनकी रिसर्च अपडेट थी। ये होता है हमारा यहाँ पे वंग भस्म के बारे में पूरा डिटेल लेक्चर।